45 दिनों तक आस्था का महाकुंभ चला। 66 करोड़ एक रिकॉर्ड ये आंकड़ा है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ समाप्त हो चुका है। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हुआ, लेकिन 45 दिनों तक जारी इस आस्था के महाकुंभ ने कई अमिट छाप हर एक भारतीय के दिल में, जहन पर जरूर छोड़ी होगी। हालांकि इस महाकुंभ को लेकर के हमने जबरदस्त सियासत भी देखी, विपक्ष के आरोप भी देखे, लेकिन बावजूद इन आरोपों के आस्था के इस महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हर एक भारतीय को न सिर्फ प्रभावित करने के लिए काफ़ी थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगी विश्ववासियों के लिए एक अमिट छाप छोड़कर ये महाकुंभ समाप्त हुआ। समापन के आखिरी दिन, औपचारिक समापन के रोज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। इस दरमियान जो तस्वीरें हमने देखी, आपने देखी, वो वाकई हर किसी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरीद बनाने के लिए काफ़ी हैं। गंगा के कंटामिनेशन की चर्चा तो आपको याद होगी। विपक्ष ने किस तरीके से महाकुंभ के दरमियान गंगा कंटामिनेट हो गई है, त्रिवेणी का पानी दूषित हो चुका है, इस्तेमाल योग्य नहीं है, तमाम तरह की बातें कही गई। सीपीसीबी की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये याद दिलाया कि जब बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, आप आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो उससे गंगा मैया के प्रति भी आपकी एक जिम्मेदारी होती है। स्वच्छता अभियान में योगदान देते नजर आए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो प्रयागराज पहुंचे। समापन कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम सफाई कर्मियों से मिले और मां गंगा के तीरे तमाम घाट पर जो पूजा सामग्री इत्यादि एकत्रित थी, जो आगे चल कर के गंगा के किनारों को दूषित कर सकती थी, उनकी सफाई में खुद योगदान देते नजर आए। हर एक घाट पर पहुंचकर न सिर्फ वो सफाई कर्मियों से मुलाकात करते दिखाई दिए, बल्कि लोगों को एक संदेश देते नजर आए कि माँ गंगा के प्रति आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने भर से ही पूरी नहीं हो जाती। उनकी सफाई में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका आस्था की डुबकी लगाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से बातचीत की, उन्हें शाबाशी दी, उनके साथ संवाद किया। इसके अलावा तमाम पुलिसकर्मियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, स्वास्थ्य कर्मियों से, रोडवेज कर्मचारियों के साथ भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक करके मिले। गंगा घाट पर मां गंगा की आरती करने की तस्वीरें भी हर किसी का मन मोह लेने के लिए काफ़ी हैं। 45 दिन का ये आयोजन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस आयोजन ने न सिर्फ कई रिकॉर्ड बनाए, बल्कि हमें एक सीख दी कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, तो हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। 66 करोड़ का ये आंकड़ा आपको पक्का ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि ये आंकड़ा आने वाले कुछ समय तक तो कहीं भी किसी अन्य आयोजन में पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सोच करके देखिए, 45 दिनों तक चले इस आयोजन में एक नहीं, दो नहीं, कुछ हज़ार नहीं, कुछ लाख नहीं, 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। विपक्ष हालांकि इन आंकड़ों को लेकर के भी सियासत करता रहा, लेकिन सियासत से दूर प्रदेश की सरकार का सिर्फ एक ही टारगेट था कि जो भी प्रयागराज पहुंचे, जो भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर इस दरमियान भी हालांकि जुबानी तीर छोड़े, उन्हें याद दिलाया कि इन्हें तो गंगा कंटामिनेटेड दिखाई दे रही थी। उप मुख्यमंत्री भी जब अपना संवाद कर रहे थे लोगों के साथ में, तो उन्होंने याद दिलाया कि लोग तो कंटामिनेशन के दावे कर रहे थे, लेकिन किसी को एक स्किन डिजीज भी नहीं हुआ। ये क्योंकि सच से कोसों दूर एक नैरेटिव सेट करने की विपक्ष की सिर्फ कोशिश थी। कुल मिलाकर के आस्था के इस महाकुंभ का समापन तो हो चुका है, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि इतना ज़बरदस्त, इतने विशालतम संख्या वाले आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक अगर आयोजित किया जा सकता है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। बस सियासत से इस तरह के आयोजन को दूर रखने की ज़रूरत है। मुमकिन है विपक्ष को जवाब भी इस प्लेटफॉर्म पर मिल चुका है और समापन के रोज़ जब हर एक कर्मचारी को धन्यवाद देते नजर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो उन्हें आगे चल करके ये भरोसा हो जाता है और ये एक सपोर्ट भी मिलता है कि हम आगे भी इसी तरह के सफलतापूर्वक कई आयोजनों को मुकम्मल कर सकते हैं।
आस्था के इस महाकुंभ की अगर आपकी भी कुछ यादें हैं तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपको इस आयोजन से क्या सीखने को मिला, किस तरह की अनुभूति हुई, अपना कमेंट्स ज़रूर साझा कीजिएगा।